हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसमें एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी को देखते हुए उसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे। इसके सिलेबस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अपना पहला चैप्टर लिए हैं एसआई एंड सीआई से। देखिए, एक मिनट, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। एसआई एंड सीआई से हमारा पहला चैप्टर है, एसआई एंड सीआई। आज हम एसआई के बारे में पूरा समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा मतलब कौन कौन से टाइप होते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप हैं। आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसके पहले देखिए, एसआई जो है ये मूलधन यानी कि पी को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक है। रेट यानी कि दर, और टाइम यानी कि समय। अब देखिए, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम इसी पर है, जो पूरा पूरा मतलब एसआई और सीआई सब इसी पर है। और एक होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन। देखिए, एसआई का एक फार्मूला होता है, जितना हमने मूलधन दिया, जितने रेट पर दिया और जितना टाइम के लिए दिया, यही हमारा ब्याज निकल कर आता है। ये ब्याज से हम सभी भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि ब्याज मतलब ब्याज के नाम तो हम लोग सुने ही होंगे। एक बैंक ब्याज देता है, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट जो एकदम सिंपल में चलता है। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन रहता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। यहाँ से हम रेट निकालते हैं इसका। देखिए, इसी का 3-4 फॉर्मूला मिलता है। अगर हम प्रिंसिपल निकालते हैं और एसआई दिया है, तो एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है। अब इसी को आप ध्यान में रखिएगा, यही फार्मूला होता है पूरा एसआई सीआई में। बस इतना का ही खेल है। अब यहाँ से देखिए, एक हम रेट निकालते हैं, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है। अब टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है। अब देखिए, एक एसआई बराबर होता है टी इंटू आर परसेंट। ये एसआई का भी एक फार्मूला होता है। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि मान लीजिए कोई मूलधन दे दिया 1000। ठीक है। उस पर टाइम दे दिए 2 वर्ष, 2 ईयर्स। ठीक है। और रेट दे दिए 10%। यहाँ से हम निकालते हैं अब एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, उसका साधारण ब्याज जो है कितना होगा। तो एसआई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। तो देखिए, 1000 पी है हमारा, टाइम कितना है 2 साल, और रेट कितना है 10%। अब बटा में 100, 10 से 10, 10 से 10, 10×2 = 20, यानी कि 200 रुपया जो हमारा, देखिए 200 रुपया जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रह गया। एक बात याद रखिए, कभी भी मूलधन जो होता है 100% पर होता है। मूलधन जो है 100% पर होता है। अब मान लीजिए, अब एक और इसका मेथड बताते हैं। देखिए, एक और इसका मेथड बताते हैं। मान लीजिए हमारा पी दिया है 1000। ठीक है। यहाँ से हमारा रेट दे दिया, मान के चलिए 10%, और टाइम है मान लीजिए 2 वर्ष। वही क्वेश्चन है, सेम। अब देखिए, पी हमेशा 100% पर होता है, यानी कि 100% बराबर कितना होता है, 100% दिया है 1000 के बराबर। अब हम क्या बताएं आपको कि सिंपल इंटरेस्ट होता है RT%, यानी कि 10×20%। यहाँ से हम 20% का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, 20% का वैल्यू एक 100 से 5 गुना, तो यहाँ से इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 200। यह हमारा सिंपल मतलब एक लाइन में आ गया। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं पढ़कर सुना देता हूँ। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, और उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज कितना दिया है, 1200। ठीक है। तो उसी राशि पर 5 वर्ष का, तो मान लीजिए 1 साल पर कितना हो जाएगा, 600। तो उसी राशि पर 5 साल का कितना हो जाएगा, 5×6 = 3000। 3000 रुपया हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा।
ये क्वेश्चन था, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण, एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। देखिए यह एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, एक टाइप है ये क्वेश्चन का। अभी देखिए पूरा मतलब अभी इसको छोड़ते हैं, पहले और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 1200 रुपये की राशि 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन जो है 1800 है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताना है। अब मान लीजिए पी हमारा दिया था 1200, यहाँ से अमाउंट दे दिया, अमाउंट कितना दिया है 1800, ठीक है। अब देखिए पी मूलधन और प्लस साधारण ब्याज बराबर होता है अमाउंट। यहाँ से अमाउंट यानी कि एसआई हमारा निकल कर आ जाएगा। एसआई कितना है 400, 400 जो है 4 साल का एसआई है, 4 इयर्स का एसआई है, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 1 साल का एसआई, 4 साल का एसआई सॉरी 600 है, जब 4 साल का एसआई दोनों का अंतर 600, तो 1 साल का एसआई 150 रुपया हो जाएगा, 150। अब यहाँ से देखिए रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 150 अब बटा मूलधन यानी कि 1200 और गुना 100, 10 10 10 10, 6 से कटाइए 2 मत में, 6 से कटाइए 25 मत में, यानी कि लगभग 12.5% हमारा रेट आ जाएगा। अब देखिए कभी भी अगर हम रेट निकालते हैं तो रेट का एक फार्मूला वो भी होता है, देखिए एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। लेकिन एक और फार्मूला आता है, जब हम 1 साल का जब एसआई निकाल देते हैं, तो 1 साल का जब हम एसआई निकाल देते हैं 150, तो मूलधन रखते हैं 1200 मान लीजिए, और यहाँ हम टाइम में 1 से गुना करें, क्योंकि ये 1 साल का एसआई है, 1 से गुना करें या फिर ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 100, यही बात को हम यहाँ लिख दिए हैं। अगर हम 4 साल का लेते हैं, मान लीजिए 4 साल का, तो 600 जो हमारा है 100 और बटा मूलधन कितना है 1200 इंटू यहाँ 4 लिखते हैं, 4 साल का एसआई, ये हमारा 4 साल का ऐसा ही है, तो यहाँ 4 लिखे हैं। 1 2 1 2 6 दूनी 12, 4 देखिए 4 दूनी 8, अब 12.5 8 है 100, यानी कि 12.5%। यहाँ से भी है। हम वैसे भी 1 साल का पहले हम रेट निकालने का कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसी पर हम रेट निकाल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि साधारण ब्याज पर क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, 1 मिनट ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज पर, 1 मिनट, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 708 रुपये की राशि 4 वर्ष में 944 हो जाती है, ठीक है। और यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाती है तो 675 की राशि 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए 708 रुपये की राशि कितनी हो जा रही है 944, ठीक है। टाइम कितना है 4 ईयर्स, कितना बढ़ रहा है 14 में से 8 गया 6, 3 और 2, 236 4 साल में बढ़ा। तो यहाँ से पहले हम रेट निकालेंगे, तो 1 साल में कितना बढ़ जाएगा, ये 4 वर्ष में 236, तो 1 साल में 4 पंजे 20, 59 रुपया, 59 रुपया किस पर 708 पर, और गुना 100। देखिए 59 बरा हाँ 708, क्योंकि कट जाएगा 9 दूनी 18 इकाइयों के 12 से, देखिए 12 से कितना हो जाएगा 100/12, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 100/12 लिखते हैं, 100/12। अब इसमें बोल रहा है कि रेट में 5% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 12 और 5% की और वृद्धि की जाती है, यानी कि 160/12, ठीक है। अब बोल रहा है 675 की राशि, 675, ठीक है, 675 की राशि 4 वर्ष में, ठीक है। यहाँ 160/12% की रेट से कितना हो जाएगी, यानी कि यहाँ पूरा मिश्रधन बताना है, बटा 100। कटाइए पहले, 4 तिहाई 12, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, ठीक है। अब देखिए 5 से कटाइए 2 मत में, 5 से कटाइए 45 मत में, 2 से कटाइए 8 मत में, 8 5 40, 8 चौके 32 और 4 36, 360 रुपया हमारा ऐसा ही आ गया, ठीक है। और किस पर 675 पर, तो मिश्रधन पूछा है 5 7 6 13, 6 3 9 और 1 10, 1035 हमारा मिश्रधन आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं है इसमें, केवल इसी का खेल है। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से बना दीजिए। पी हमेशा 100% पर होता है,
देखिए पी हमेशा 100% पर होता है। अगर एसआई है, एसआई जो होता है आर इंटू टी परसेंट होता है, ठीक है, टी इंटू आर परसेंट या आर इंटू टी परसेंट। और जो अमाउंट है, अमाउंट जो होता है हमारा पी प्लस एसआई होता है, यानी कि 100% जो होता है प्लस आर इंटू टी परसेंट जितना आएगा उतना होता है। जैसे एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक मिनट, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए मान के चलिए कोई क्वेश्चन है कि देखिए कोई p बराबर दिया है हमारा, मान के चलिए 100, ठीक है, और इसका टाइम जो है दिया है 2 ईयर्स और रेट जो है 10% है। तो यहाँ से हमें बता रहे हैं अमाउंट कितना होगा, मतलब 2 वर्ष के बाद इसका अमाउंट मिश्रधन कितना आएगा। तो देखिए 100% बराबर कितना दिया है 100। तो यहाँ से देखिए 100% और प्लस अमाउंट कितना हो जाए 10 दूनी 20%, यानी कि 120% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 100, 120% बराबर 120। यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन आता है, इसका हम मतलब अच्छे से क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। अभी हम आपको बस बेसिक बातें सिखा रहे हैं, उसके बाद हम मतलब बढ़िया से क्वेश्चन लाएंगे और इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि कोई राशि जो है, कोई राशि मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि देखिए 1200 रुपया की राशि है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि 1200 रुपये की राशि 4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 1800, ये तो बन गया। देखिए देखिए एक राशि जो है 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी। अब देखिए अपना दुगनी यानी जो पी है और यहाँ अमाउंट, यहाँ 1 रुपये का अमाउंट 2 रुपया हो जा रहा है, एक अमाउंट कितना वर्ष में। अब देखिए यहाँ ब्याज कितना लगा, ब्याज 1 रुपये के ब्याज लगा, किस पर, 1 रुपया, यानी कि इस पर मूलधन पर, मूलधन पर। और कितना हमें क्या क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। रेट दिया है 10%, 10%, ठीक है, इंटू 100। अब ये देखिए कैसे हम लिखे हैं, टाइम बराबर क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू रेट परसेंट। अब ये कटाइए 10 साल में कोई राशि अपने आप की दुगनी हो जाएगी। देखिए समझिए क्वेश्चन है कि एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी। देखिए कितने समय में, पी मतलब अमाउंट जो है मिश्रधन जो है दुगना हो जाएगा, किससे, 1 से 2 हो जाएगा, कितना वर्ष टाइम बताना है। तो 1 रुपये का ब्याज लगा किस पर, मूलधन पर, और कितना परसेंट का रेट है 10% का रेट, यानी कि एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर परसेंट, कटाएंगे 10 साल। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम मतलब कल बढ़िया से क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को जाने हैं, कैसे शुरुआत करना है। अगर इस वीडियो पर मतलब अच्छा रिस्पांस रहता है तो हम आगे भी अच्छे से मतलब शुरुआत करेंगे। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और हमें शुरुआत करना चाहिए कि नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।